गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 4 रासायनिक आबंध व आणविक संरचना चल रही थी, जिसमें आयनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण तक या सामान्य अभिलक्षण तक कंप्लीट हो गया था। अब देखो, आपका अगला टॉपिक है जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा या जालक एंथैलेपी। जालक ऊर्जा या जालक एंथैलेपी। देखो, जालक ऊर्जा या जालक एंथैलेपी किसे कहते हैं? किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संगठक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा या गैसीय अवस्था में संगठक आयनों द्वारा एक मोल आयनिक यौगिकों के निर्माण में मुक्त हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा या जालक एंथैलेपी। जालक ऊर्जा या जालक एंथैलेपी को U से दर्शाते हैं। किसे दर्शाओगे? U से। तो देखो, जालक ऊर्जा या जालक एंथैलेपी क्या होती है? किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संगठक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा अथवा गैसीय अवस्था में संगठक आयनों द्वारा एक मोल आयनिक यौगिकों के निर्माण में मुक्त हुई ऊर्जा यौगिकों के निर्माण में मुक्त हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा या जालक एंथैलेपी कहलाती है। जालक ऊर्जा या क्या कहलाती है? जालक एंथैलेपी। किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संगठक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा अथवा गैसीय अवस्था में संगठक आयनों द्वारा एक मोल आयनिक यौगिकों के निर्माण में मुक्त हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा या जालक एंथैलेपी। जालक ऊर्जा या जालक एंथैलेपी को किसे दर्शाते हैं? U से। किसी आयनिक यौगिक की
जालक ऊर्जा का मान अधिक ऋणात्मक होने पर अणु का स्थायित्व बढ़ता है। अतः आयनिक क्रिस्टल बनने में जालक ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए। आयनिक क्रिस्टल बनने में जालक ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो देखो, जालक ऊर्जा को या जालक एंथैल्पी को, एक ही बात है, जालक ऊर्जा को U से दर्शाया जाता है। किसे दर्शाया जाता है? U से। किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का मान अधिक ऋणात्मक होने पर अणु का स्थायित्व बढ़ता है। अतः आयनिक क्रिस्टल बनने में जालक ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए। ये होती है जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी। किसी आयनिक ठोस के 1 मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संगठक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा अथवा गैसीय अवस्था में संगठक आयनों द्वारा 1 मोल आयनिक यौगिकों के निर्माण में मुक्त हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी। या मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है? जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी। जालक ऊर्जा को किससे दर्शाओगे? U से। किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का मान अधिक ऋणात्मक होने पर अणु का स्थायित्व बढ़ता है। अतः आयनिक क्रिस्टल बनने में जालक ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ये तो जालक ऊर्जा की परिभाषा हो गई। अब देखो, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक करेंगे अपन। तो इसी में अगला टॉपिक है जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, या तो वैसे भी लिख सकते हो जालक एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। जालक ऊर्जा को 5 कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला कारक है आयनों का आकार। पहला कारक है आयनों का आकार। देखो, आयनों का आकार। जालक ऊर्जा समानुपाती 1/r प्लस r माइनस होता है, जहाँ r प्लस धनायन की त्रिज्या होती है और r माइनस ऋणायन की त्रिज्या होती है।
जालक ऊर्जा में आयनों का आकार जितना छोटा होता है जालक ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। आयनों का आकार जितना छोटा होगा जालक ऊर्जा का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो आयनों का आकार, आयनों के आकार में है जालक ऊर्जा समानुपाती 1/r प्लस और r माइनस, जहाँ r प्लस धनायन की त्रिज्या, r प्लस किसकी त्रिज्या है, धनायन की त्रिज्या, और r माइनस ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या किसकी त्रिज्या है, ऋणायन की। r प्लस धनायन की त्रिज्या और r माइनस किसकी त्रिज्या है, ऋणायन की त्रिज्या। ओके बच्चों, तो देखो आयनों का आकार, आयनों का आकार जितना छोटा होता है, आयनों का आकार जितना छोटा होता है जालक ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। जालक ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है, उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। ओके बच्चों, धनायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या, आयनों का आकार जितना छोटा होता है जालक ऊर्जा का मान उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। जैसे NaCl की जालक ऊर्जा और यहाँ पे KCl की जालक ऊर्जा। मैंने आपको जब परमाणु त्रिज्या पढ़ाई थी तब बताया था, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो लीला ना कर, वर्ग का है ना, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो छोटा किसका होगा, Na का, उससे ज़्यादा K का। जिसका आकार छोटा उसकी जालक ऊर्जा भी अधिक। तो NaCl की जालक ऊर्जा होती है 769.8 किलो जूल प्रति मोल और KCl की जालक ऊर्जा होती है 698.7 किलो जूल प्रति मोल। ये क्या होती है, जालक ऊर्जा। तो आयनों का आकार जितना छोटा होता है जालक ऊर्जा का मान उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। ओके बच्चों, तो जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक आयनों का आकार, जालक ऊर्जा समानुपाती 1/r प्लस r माइनस, जहाँ r प्लस धनायन की त्रिज्या, r माइनस ऋणायन की त्रिज्या। आयनों का आकार जितना छोटा होता है जालक ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। NaCl की जालक ऊर्जा और KCl की जालक ऊर्जा, NaCl की 769.8, इसकी 698.7 किलो जूल प्रति मोल। ओके बच्चों, तो ये है आयनों का आकार, नोट करो इसको। अब देखो दूसरा कारक है आयनों पर आवेश। आयनों पर आवेश जितना अधिक होता है जालक ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। आकार में तो था आयनों का आकार जितना छोटा होगा जालक ऊर्जा का मान उतना ही क्या होगा, अधिक। आवेश में है आयनों पर आवेश जितना अधिक होता है जालक ऊर्जा का मान उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। तो प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा कारक है आयनों पर आवेश। आयनों पर आवेश, आयनों पर आवेश में देखो
आयनों पर आवेश, आयनों पर आवेश जितना अधिक होता है जालक ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। आयनों पर आवेश जितना अधिक होता है जालक ऊर्जा का मान उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। जैसे FeO की जालक ऊर्जा और Fe2O3 की जालक ऊर्जा, आवेश जितना अधिक होगा जालक ऊर्जा का मान उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। किस पे ज़्यादा है आवेश, Fe2O3 पर, किस पे कम है, FeO पे। तीसरा कारक है क्रिस्टल संरचना। क्रिस्टल संरचना, देखो आयनिक बंध में क्रिस्टल संरचना जितनी सुसंकुलित व व्यवस्थित होती है जालक ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। क्रिस्टल संरचना जितनी सुसंकलित और व्यवस्थित होगी जालक ऊर्जा का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। आयनिक बंध में, आयनिक बंध में क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल संरचना जितनी सुसंकुलित व व्यवस्थित होती है जालक ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। क्रिस्टल संरचना, आयनिक बंध में क्रिस्टल संरचना जितनी सुसंकुलित व व्यवस्थित होती है जालक ऊर्जा का मान उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। ये है क्रिस्टल संरचना, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो चौथा कारक है आयनों पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धनायन व ऋणायन के स्थायित्व तथा जालक ऊर्जा बनने की व्याख्या करता है। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धनायन व ऋणायन के स्थायित्व तथा जालक ऊर्जा बनने की क्या करता है, व्याख्या करता है। तो आयनों पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन के स्थायित्व तथा जालक ऊर्जा बनने की व्याख्या करता है।
आयनों पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चौथा कारक है। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धनायन व ऋणायन के स्थायित्व तथा जालक ऊर्जा बनने की क्या करता है, व्याख्या करता है। पांचवा कारक है क्रिस्टल में सहसंयोजी गुण। क्रिस्टल में सहसंयोजी गुण। देखो, आयनिक बंध में सहसंयोजकता प्रतिशतता जालक ऊर्जा को प्रभावित करती है। आयनिक बंध में सहसंयोजकता प्रतिशतता जालक ऊर्जा को प्रभावित करती है। जालक ऊर्जा का मान मेंडुलंग समीकरण द्वारा भी परिकलित कर सकते हैं और प्रायोगिक रूप से ब्रोन-हेबर चक्कर द्वारा भी जालक ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाता है। अभी मैं दोनों ही समीकरण बताऊंगी तुम्हें। तो क्रिस्टल में सहसंयोजी गुण आयनिक बंध में सहसंयोजकता प्रतिशतता जालक ऊर्जा को प्रभावित करती है। जालक ऊर्जा को क्या करती है, प्रभावित। जालक ऊर्जा का मान मेंडुलंग समीकरण द्वारा भी परिकलित किया जाता है तथा प्रायोगिक रूप से ब्रोन-हेबर चक्कर द्वारा भी जालक ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाता है। जालक ऊर्जा का मान मेंडुलक समीकरण द्वारा भी परिकलित किया जाता है और प्रायोगिक रूप से ब्रोन-हेबर चक्कर द्वारा भी जालक ऊर्जा का मान क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले अपन मेंडुलंग समीकरण के अनुसार मेंडुलंग समीकरण के अनुसार जालक ऊर्जा को अभी मैंने परिभाषा में किसके द्वारा दर्शाया था, U के द्वारा। तो U बराबर Na Z1 Z2 E स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R0 1 माइनस 1 बटा n। ये क्या होता है, मेंडुलंग समीकरण। क्या है, मेंडुलंग समीकरण। U बराबर Na Z1 Z2 E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R0 1 माइनस 1 बटा n। जहाँ U बराबर जालक ऊर्जा, U बराबर क्या होती है, जालक ऊर्जा। N बराबर अवोगाद्रो संख्या और A बराबर मेंडुलंग स्थिरांक। Z1 व Z2 बराबर आयनिक आवेश और
एप्सिलॉन 0 बराबर परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस और R0 बराबर आयनों के मध्य दूरी और n बराबर बोर्न घातांक। क्या होता है? बोर्न घातांक। ये है मेंडुलक समीकरण। U बराबर Na Z1 Z2 E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R0। E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ओके बच्चों, जहाँ U जालक ऊर्जा, N अवोगाद्रो संख्या, A मेंडुलक स्थिरांक, Z1 व Z2 आयनिक आवेश, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, एप्सिलॉन 0 परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस, R0 आयनों के मध्य दूरी, N क्या होता है? बोर्न घातांक। अब देखो मैंने बताया जालक ऊर्जा का मान मेंडुलक समीकरण द्वारा भी परिकलित कर सकते हैं। और किसके द्वारा? ब्रोन हेबर चक्र द्वारा। तो देखो ब्रोन स्थिरांक ब्रोन स्थिरांक निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ब्रोन स्थिरांक निम्न सूत्र से क्या किया जाता है? ज्ञात। ब्रोन स्थिरांक B बराबर माइनस A स्क्वायर Z प्लस Z माइनस और R N माइनस 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 N। ये क्या होता है? ब्रोन स्थिरांक। ब्रोन स्थिरांक निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। B बराबर माइनस A स्क्वायर Z प्लस Z माइनस R N माइनस 1 4 पाई एप्सिलॉन 0 और N। तो देखो बच्चों, इस क्लास में आपकी जालक ऊर्जा, जालक एंथैल्पी, उसको प्रभावित करने वाले कारक कितने बताए? 5। पहला आयनों का आकार, दूसरा आयनों पर आवेश, तीसरा क्रिस्टल संरचना, चौथा आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पांचवा क्रिस्टल में सहसंयोजी गुण, जिसमें आपने 2 समीकरण किए हैं, मेंडुलक समीकरण और ब्रोन स्थिरांक। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।